हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के मानचित्र पर प्राचीन काल में भारतीय कला के स्थल। भारतीय कला से मतलब है जैसे वास्तुकला के केंद्र, चित्रकला के केंद्र, मूर्तिकला के केंद्र। वास्तुकला के अंदर जैसे भवन निर्माण पाटलिपुत्र के अंदर हो गया हमारा। उसके अलावा हम कह सकते हैं स्तूप हो गए, सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है। इसके अलावा कह सकते हैं मंदिर हो गए, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है। ऐसे ही कह सकते हैं चित्रकला के अंदर अगर हम देखते हैं जैसे अजंता की गुफाएं हैं, अलोरा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है। मूर्ति कला के अंदर अगर हम देखते हैं तो जैसे गंधार कला शैली है, मथुरा कला शैली है, उसके अंदर महात्मा बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्ति के साक्ष्य पाए गए हैं। तो यहाँ पर आज हमें भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाने हैं प्राचीन काल में भारतीय कला के स्थल कौन कौन से स्थल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्थल दर्शाएंगे। बड़ी इजी ही पहचान है, हर मैप के अंदर हम करते हैं। जम्मू कश्मीर का ये ऊपर का सिरा और नेपाल का ये नीचे का सिरा। अगर हम ये 90 डिग्री का एंगल बनाए इस तरीके से और यहां से यहां पर एक पॉइंट दर्शाते हैं। ये हो गया, ये ऐसे हमें डैश डैश नहीं दर्शानी है। इस पॉइंट का नाम रहेगा इंद्रप्रस्थ। प्राचीन काल में पढ़ रहे हैं, दिल्ली का जो पुराना नाम है वो इंद्रप्रस्थ रहा है। ये दिल्ली की पहचान है, यहां पर हम लिखेंगे इंद्रप्रस्थ। उसके अलावा पेन की, आपका जो पेन की नीब होती है, पेन की दो नीब की डिस्टेंस पर थोड़ा सा तिरछे नीचे की तरफ हम आएंगे। एक पॉइंट आप यहां पे दर्शाएंगे। इस केंद्र का नाम रहेगा मथुरा। उसके अलावा नीचे की तरफ पेन की लगभग दो नीब की डिस्टेंस पे हम एक केंद्र और दर्शाएंगे। इस केंद्र का नाम रहेगा खजुराहो। हम यहां पर एक बार भारत को बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, करक रेखा, उसको भी दर्शा लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया आपका इंद्रप्रस्थ। उसके अलावा आपका ये हो गया मथुरा। उसके अलावा हो गया ये आपका खजुराहो। एक और जो नेक्स्ट जो केंद्र रहेगा दिल्ली की बिल्कुल नीचे सीध में हम नीचे आएंगे, कर्क रेखा से टच करता हुआ थोड़ा ऊपर एक केंद्र आप यहां पे दर्शा देंगे। इस केंद्र का नाम रहेगा सांची। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट पहचान, मतलब यहां इंद्रप्रस्थ से हमें एक इंद्रप्रस्थ की पहचान ढूंढी है। उससे नीचे की तरफ नीचे तिरछा लेके आए, पेन की दो नीब की डिस्टेंस पे आपका मथुरा हो गया। फिर नीचे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टेढ़ा किया है, दो नीब की डिस्टेंस पे आए खजुराहो हो गया। फिर दिल्ली की सीध में नीचे की तरफ कर्क रेखा के पास आते हैं तो आपका ये सांची हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट पहचान देखिए, बांग्लादेश का ये सिरा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो कह सकते हैं एक ब्रैकेट की तरह बनी हुई है, इससे इस पॉइंट से लेके आगे की तरफ लेफ्ट की तरफ आप जाते हैं, पेन की लगभग दो नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शाएंगे जिसका नाम रहेगा पाटलिपुत्र। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, लगभग पेन की दो नीब की डिस्टेंस पे तिरछा नीचे की तरफ एक पॉइंट यहां पे दर्शाएंगे। इस पॉइंट का नाम रहेगा बोध गया। उसके बाद बोध गया से ऊपर की तरफ जाएंगे तिरछा, पेन की दो नीब से ज्यादा लगभग 2.5 नीब की डिस्टेंस पे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब पाटलिपुत्र से ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा, ये यहां पर दो नीब की डिस्टेंस पे जाकर आप एक पॉइंट और दर्शाएंगे जिसका नाम रहेगा सारनाथ। उसके बाद सारनाथ से पेन की लगभग 1.5 या 2 ही नीब आप कर सकते हैं, एक पॉइंट और दर्शाएंगे आगे की तरफ। इस पॉइंट का नाम रहेगा प्रयाग। ये केंद्र यहां हमने एक पाटलिपुत्र की पहचान ढूंढी थी। पाटलिपुत्र की जो पहचान है, ये बांग्लादेश का सिरा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसके सामने से पेन की दो नीब की डिस्टेंस पे पाटलिपुत्र नीचे की तरफ आए, टेढ़ा थोड़ा कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, दो नीब की डिस्टेंस पे बोध गया। फिर ऊपर की तरफ जाते हैं 2.5 नीब, दो से ज्यादा रहेगा, 2.5 नीब की डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ जाते हैं सारनाथ रहता है। उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं 2 नीब की डिस्टेंस पे प्रयाग। 4 केंद्र आपके ये हो गए हैं।
उसके अलावा देखिए उत्तर भारत के अंदर और कौन कौन से केंद्र रहेंगे। इधर की तरफ आ जाइए। ये जो आकृति बनी हुई है एक कुत्ते की जबड़े की तरह, इसके सामने से पेन की 2 नीब की डिस्टेंस, इस पॉइंट से 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शाएंगे, एक केंद्र दर्शाएंगे, जिसे आप दर्शाएंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर। उसके अलावा यहां पे देखिए ये पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर देखते हैं ये जो चोटी बनी हुई है, इस चोटी के अंदर की तरफ एक पॉइंट दर्शाएंगे, यहां पर एक केंद्र दर्शाएंगे जिसका नाम रहेगा पुरस्पुर। अब जो ये चोटी है इसके ऊपर अफगानिस्तान में यहां पर एक पॉइंट दर्शाएंगे जो हमने महाजनपद में भी दर्शाया था, जिसका नाम रहेगा गांधार। ठीक है, ये केंद्र तो हमने दर्शा दिए हैं उत्तर भारत के अंदर। उसके बाद दक्षिण भारत के हिस्से में कौन कौन से केंद्र हैं वो देखिए आप। इधर से आ जाइए। यहां से अगर देखते हैं कि आकृति बनी हुई है, इस आकृति को अगर इस तरीके से मिला दें तो ये पत्ते की आकृति बन जाती है। उसके बाद ये नीचे की तरफ कह सकते हैं एक ब्रैकेट बनी हुई है, इस ब्रैकेट के अंदर नीचे एक पॉइंट दर्शाएंगे, ये इस पॉइंट को आप दर्शाएंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर कह सकते हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट आगे यहां पर एक ब्लैक पॉइंट आपको मिलेगा, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक केंद्र और दर्शाएंगे, एक पॉइंट यहां पे दर्शा देंगे, इस केंद्र का नाम रहेगा जगन्नाथपुरी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नीचे आपको आना है, यहां पर एक जो क्वेश्चन मार्क, उल्टा क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ आकृति में। ये जो उल्टा क्वेश्चन मार्क है इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट दर्शाएंगे, एक केंद्र दर्शाएंगे, इस केंद्र का नाम रहेगा अमरावती। उसके बाद नीचे की तरफ आइए, जहां पर ये उल्टा क्वेश्चन मार्क है नीचे फिनिश होता है, एक पॉइंट आप यहां पे दर्शा देंगे, इस पॉइंट का जो नाम रहेगा वो रहेगा महाबलीपुरम। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए नीचे आप जाएंगे, एक ऐसी आकृति उल्टा एल बना हुआ मिलेगा आपको, इस यहां पे जो उल्टा एल बना हुआ है अंदर की तरफ जो आकृति आ रही है, एक पॉइंट आप यहां पे दर्शा देंगे, इस केंद्र का नाम लिखेंगे तंजौर। जो बृहदेश्वर का मंदिर है तंजौर के अंदर, आप बृहदेश्वर मंदिर भी दर्शा सकते हैं, तंजौर ही दर्शाइए बल्कि। उसके बाद यहां से ये जो ब्रैकेट बनी हुई है फिर नीचे जाना शुरू होता है, एक केंद्र यहां पर, एक पॉइंट आप यहां पे दर्शाएंगे जिसका नाम लिखेंगे आप मदुरई। अब उसके बाद यहां पे आ जाइए, इधर जो ये आकृति बनी हुई है, ये वाली आकृति, इस आकृति के नीचे यहां पर एक पॉइंट दर्शाइए, एक केंद्र आप गुजरात के अंदर यहां पे सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ दर्शा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहां पर सोमनाथ की सीध में और कह सकते हैं जो हमने सांची दर्शाया था, और कर्क रेखा से नीचे एक पॉइंट आप यहां पे दर्शा दीजिए, इसे नीचे की तरफ थोड़ा सा इधर आप दर्शाएंगे, यहां पर इस पॉइंट का नाम रहेगा अजंता की गुफा। भाई अजंता आप दर्शा सकते हैं। उससे पेन की एक नीब डिस्टेंस यहां पे आएंगे, एक और पॉइंट दर्शा दीजिए, इस पॉइंट का नाम, इस केंद्र का नाम रहेगा एलोरा। उसके बाद ये ब्लैक पॉइंट जहां पर मुंबई हमने दर्शाया था, यहां पर एक केंद्र और दर्शा दीजिए, इसका नाम रहेगा एलिफेंटा। मतलब ये 3 गुफाएं हैं, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और कह सकते हैं एलिफेंटा की गुफा। 3 नाम लिख देंगे, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। उसके बाद एक केंद्र और हम दर्शा सकते हैं, यहां पर जो हमने ये केंद्र जो दर्शाया था इसके बिल्कुल सामने, और यहां से पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट और दर्शा देंगे जिसका नाम रहेगा स्वर्ण बेलगोला। तो इस तरीके से कह सकते हैं महाबलीपुरम के सामने ये रहेगा आपका स्वर्ण बेलगोला। तो ये हो जाएंगे प्राचीन काल में भारतीय कला के स्थल। कौन कौन से स्थल रहे हैं? भारत से बाहर हमने 2 दर्शाए हैं। यहां पर आपका जो एक केंद्र पाकिस्तान के अंदर है जिसका नाम पुरस्पुर है, अफगानिस्तान के अंदर हमने तक्षशिला दर्शाया है। उत्तर भारत में देखा जाए तो ये इंद्रप्रस्थ हो गया, इंद्रप्रस्थ से फिर मथुरा हो गया, मथुरा से आगे आते हैं तो आपका खजुराहो का मंदिर हो गया, नीचे आपका ये सांची का स्तूप हो गया। यहां से इस आकृति से हम देखते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया। यहां से देखते हैं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका बोध गया हो गया। ऊपर की तरफ 2.5 मील की डिस्टेंस पे जाते हैं तो सारनाथ हो गया, फिर प्रयाग हो गया। यहाँ पर मंदिर इस तरफ देख लीजिए, ये आपका सोमनाथ का मंदिर हो गया।
सोमनाथ की मंदिर के सामने से, और कह सकते हैं जो सांची दर्शा था उससे थोड़ा सा लेफ्ट है, तिरछा ये इस तरीके से कह सकते हैं आकृति जा रही है। यहाँ पर होगी आपकी अजंता की गुफा, 1 मील की डिस्टेंस पे एलोरा, और यहाँ मुंबई से टच करता हुआ कह सकते हैं एलिफेंटा। नीचे की तरफ इधर से देखिए, यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ का पुरी मंदिर है, उसके अलावा अमरावती है जो उल्टा क्वेश्चन मार्क है। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो आपका एक और जो केंद्र रहेगा, क्या नाम था इसका, चलिए फिर भी इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे है आपका उल्टा एल जो बना हुआ है, तंजौर हमने दर्शाया है। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपका हो गया है मदुरई, ये केंद्र हमने दर्शाए हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, इनके भी सभी के नाम लिखना है। ये नेपाल हो गया है, ये भूटान हो गया है, तिब्बत आप यहाँ पे लिखेंगे, चीन आप यहाँ पे लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये श्रीलंका है, हिंद महासागर नीचे की तरफ है, ये अरब सागर, लक्षद्वीप, ठीक है। इस तरीके से कह सकते हैं आप ये नाम लिखेंगे। इनके भी आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ लिखा आपने, यहाँ पे हमने मथुरा लिखा। उसके अलावा नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पर खजुराहो, सांची, यहाँ राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पाटलिपुत्र, बोध गया, सारनाथ, सांची, प्रयाग, सोमनाथ का मंदिर, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी, अमरावती, ये महाबलीपुरम, नेक्स्ट ये महाबलीपुरम, ये हो गया तंजौर, बुद्धेश्वर का मंदिर जो रहा है ये। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मदुरई, मदुरई आप इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर श्रवणबेलगोला, ये आपकी अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये रहेगा आपका भारत के मानचित्र पर कह सकते हैं भारतीय कला के स्थल। एक बार इसको फोकस कीजिए। उसके अलावा इधर देखिए एक बार, ये जो आपको मैप मिलेगा एग्जाम के अंदर, इसको थोड़ा और फोकस कीजिए। इस तरीके से आप इसमें फिल कीजिएंगे। पुरुषपुर हो गया, गांधार हो गया, ये इंद्रप्रस्थ है, पेन की 2 नीब, जो आपका पेन की नीब होती है, मथुरा है, खजुराहो है, सांची है, दिलवाड़ा है, इधर से ये पाटलिपुत्र, बोध गया, सारनाथ, प्रयाग, इधर ये सोमनाथ, फिर अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये श्रवणबेलगोला, मदुरई, तंजौर, महाबलीपुरम, अमरावती, कोणार्क, जगन्नाथपुरी, ये रहेंगे। उसके बाद हमने साइड में नाम लिख दिए हैं। म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश लिख दीजिए, भूटान है, नेपाल, तिब्बत, चीन, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप। इस तरीके से आप इसका संकेत दर्शा देंगे। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये रहेगा स्टूडेंट्स आपका
जो प्राचीन काल में भारतीय कला के स्थल, या इनको आप केंद्र कह सकते हैं, चाहे ये वास्तुकला के केंद्र आप इनको बोल सकते हैं, चित्रकला के आप केंद्र आप बोल सकते हैं, इसमें मूर्तिकला के, जो हमें प्राचीन काल में कला के जो केंद्र साक्ष्य मिले हैं वो भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाए गए हैं। इस मैप को आप थोड़ा सा ध्यान से क्लोज करके देखिए, इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर इसे फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।